वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। विनोद माँ की हालत देखकर परेशान हुए जा रहा था। अभी 2 महीने तो गुजरे थे पिताजी को गुजरे हुए और 2 महीनों में ही लगता था माँ एकदम सूख गई है। विनोद किसी तरह चाहता था कि माँ नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए, पिताजी की यादों से बाहर, ताकि उसका जीना आसान हो जाए। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह जुड़े रहना जीना मुश्किल कर देता है। अतः उन यादों से बाहर ही आना बेहतर होता है। विनोद को माँ की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाई जा रही थी। सुबह शायद माँ को कोई काम था, उसने विनोद से 500 रुपये मांगे। विनोद ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल कर दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक पिताजी थे तब तक सारे खर्चे माँ करती थी, कभी उन्हें विनोद से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और विनोद नहीं चाहता था कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, अतः जो कमाया वह घर बनाने में और विनोद के ऊपर ही खर्च कर दिए थे। इसके लिए विनोद ने अपने मन ही मन निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी माँ के हाथों में दे दूंगा। माँ सारे घर के खर्च को भी चलाएगी और माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 1-2 महीने तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन उसकी पत्नी रेनू को उसकी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह बात बात में इस बात की विनोद से शिकायत करती। रेनू शायद विनोद की मनोदशा को समझना ही नहीं चाहती थी, इसलिए विनोद उसे समझा ही नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई, विनोद और रेनू में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ और रेनू रूठ कर मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 2 महीने हो चुके थे रेनू को मायके गए हुए। विनोद रेनू को समझाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपने साले महेश को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई। महेश ने अपने जीजा विनोद को भरोसा दिया कि बहुत जल्द आपकी समस्या का सॉलिड समाधान निकाल दूंगा। मायके में एक सुबह रेनू सोकर उठी ही थी तो भाई महेश और माँ के बीच में बहस चल रही थी। महेश, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज 100 रुपये के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी सी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते? किशोर, देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए। अतः आपको रुपए चाहिए तो आपको रेखा से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी, कहकर महेश उठकर चला गया। लेकिन रेणु को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी और वह यह भूल गई कि उसने भी तो ऐसा ही किया है। रेणु अपनी माँ को आश्वासन देने लगी तो उसकी माँ ने भी कह दिया, रहने दे रेणु, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने अपनी सास के संग यही किया है और यही चाहती है। तेरी भाभी ने तुझसे ही सीखा है, वरना पहले महेश अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ही रखता था और पूरे घर का खर्च मैं चलाती थी और तेरी भाभी को कभी ऐतराज भी नहीं हुआ था। पर तेरी देखा देखी मेरा घर भी बिगड़ गया। रेनू उदास होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले विनोद को फोन मिलाया। विनोद के फोन उठाने पर रेनू बोली, सुनिए, आप यहाँ आ जाइए, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। अब मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे के बाहर महेश, रेखा और महेश की माँ तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर प्रसन्न नजर आ रहे थे। आखिरकार महेश का आइडिया काम कर गया।